शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव ब्रह्मदेव की भ्रिकुटी से प्रकट हुए और ब्रह्मदेव विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न कमल पुष्प से प्रकट हुए। इन सब बातों के आध्यात्मिक अर्थ हैं जो परमपिता परमात्मा ने हमें बताए हैं। वास्तव में परमपिता परमात्मा को सृष्टि का क्रिएटर कहा जाता है। इसी तरह ब्रह्मदेव को भी, ब्रह्मा को भी सृष्टि का क्रिएटर माना जाता है। सच्चाई ये है कि परमपिता परमात्मा निराकार शिव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। उनके तन में प्रवेश करके नई सृष्टि की स्थापना के लिए ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग मानवता को सिखाते हैं। नई सृष्टि की स्थापना अर्थात न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना, विच इज बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड डिवाइन वर्च्यूज। कलयुग में सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है, हम सब जानते हैं। विकारी बन जाती है सृष्टि, नर नारियों के मानस अपवित्र बन जाते हैं। इसी को धर्म गलानी का समय कहा जाता है, जब संसार में अधर्म का बोल बाला होता है, पापाचार, अनाचार, दुराचार चारों ओर पसरा होता है। सब धर्म आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब अपने को सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर समझते हैं। सही अर्थों में धर्म की पालना कोई नहीं करता। वास्तव में धर्म तो दिव्य गुणों की धारणा को कहते हैं, धार्यति इति धर्म। लेकिन हम वास्तविक धर्म को भूल गए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन धर्मों में हम उलझ के रह गए हैं। जो आत्म धर्म है, जो सत धर्म है, जो आत्मा से उपजा धर्म है, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, उसे हम भूल गए हैं। ऐसे समय पर परमपिता परमात्मा आकर सत धर्म की स्थापना करते हैं। सत धर्म की स्थापना करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा और अधर्म का विनाश करते हैं शंकर जी के द्वारा। उसके लिए बहुत एटम बम वगैरह बने हुए हैं और सत्य की जो पावन सृष्टि बनती है, जो परमपिता परमात्मा क्रिएट करते हैं ब्रह्मा के द्वारा, उसकी पालना विष्णु जी के साकार रूप लक्ष्मी नारायण के द्वारा करवाते हैं। इस समय वही कार्य चल रहा है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हम बच्चे इस कार्य में परमपिता परमात्मा शिव के सहयोगी हैं, पिता श्री ब्रह्मा के सहयोगी हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की तरह हमें भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकार बनने का आदेश परमपिता परमात्मा ने दिया है कि बच्चे अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ, निर्विकारी बन जाओ। सब विकारों से मुक्त होना है, यही साधना है। और निरअहंकारी हो जाओ, कोई अहंकार न रहे। और निर्विकल्प हो जाओ, कोई विकल्प न रहे। चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो, लेकिन आप एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ, अव्यक्त भाव में चले जाओ, वाणी से परे चले जाओ। एकदम जैसे कि ब्रेक लग जाए, जैसे फुल स्पीड पे गाड़ी जा रही हो और लाल बत्ती आ जाए तो एकदम ब्रेक लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे संकल्पों को भी ब्रेक लगाना आना चाहिए। तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता, इथीरियल एंजल व अशरीरी बॉडीलेसनेस की स्टेज। अभी इस समय इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। देह होते देह से परे चले जाएं, विदेही अवस्था में, अशरीरी अवस्था में चले जाएं। उसका कारण है क्योंकि आगे चल के अचानक
प्रकृति की आपदाएं आनी है, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत होनी है, उस समय हमारी बुद्धि और कहां भी ना जाए, बस एक परम पिता परमात्मा में एस्टैब्लिश हो जाए, मैं और मेरा बाबा, तीसरा ना कोई। बुद्धि को हम जहां लगाने का अभ्यास करें वहीं लग जाए, अर्थात मन बुद्धि हमारे नियंत्रण में आ जाए। इसके लिए बाबा ने कहा 2 शक्तियों की आवश्यकता है। एक, हमें समेटना आना चाहिए, क्योंकि बुद्धि को हमने बहुत फैला दिया है विस्तार में, वहां से हमें उसको एकत्रित करना है, समेटना है और फिर समाना भी है। बहुत बातें आएंगी, उनको अपने भीतर संभालो, लेकिन संकल्प ना चलने दो, ना ही उसका वर्णन करो, तभी हम उड़ती कला में जा सकेंगे। ये बहुत सूक्ष्म बात की है बाबा ने कि बच्चे अव्यक्त बनो, व्यक्त होते भी व्यक्त के भाव से परे चले जाओ, तभी जो अंत में परिस्थितियां आएंगी उनका हम सामना कर पाएंगे। इस दुनिया में 4 प्रकार की मत है। एक है अपने मन की मत पे चलना, मन ने जो कहा हमने मान लिया, उसके पीछे चल दिए। दूसरी है गुरु मत, संसार में अनेकानेक गुरु हैं, उसमें भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ गुरु हैं, उनकी मत, कई गुरु अच्छा मार्ग बताते हैं, कई जगह दुर्गति भी हो जाती है। अंधे गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेली ठेला। तीसरी है शास्त्र मत, जो ऋषि मुनियों ने बताई है, और सर्वश्रेष्ठ मत है भगवानुवाच श्रीमत। श्रीमत, उसकी याद में श्रीमद् भगवत गीता। अब विचार की बात है, मनमत, गुरुमत अथवा शास्त्र मत सभी आत्माओं की मत ठहरी। सबसे ऊंची मत है परमपिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त श्रीमत, क्योंकि श्रीमत है भगवानुवाच, श्रीमत है केवल एक भगवान की, श्रीमत है उस पतित पावन की। इसलिए हमें जो गुरुओं के गुरु, शास्त्रों के सार को जानने वाले परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत हमें दैवी गुणों से संपन्न श्रेष्ठ श्रेष्ठ मनुष्य, देवी देवता बना देती है। परमपिता परमात्मा है निराकार, उनका दिव्य अवतरण होता है कलयुग के अंत, सतयुग के आदि के समय पर, जिसे हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, जहां पर पुरुषोत्तम, पुरुष से हम पुरुषोत्तम बनते हैं, मनुष्य से देव बनते। परमपिता परमात्मा किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, ये हमें याद रखना चाहिए, बल्कि वो एक साकार मनुष्य का आधार लेकर परम धाम से इस धराधाम पर अवतरित होते हैं सद्धर्म की स्थापना के लिए। श्रीमद् भगवत गीता में भी है, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनमाश्रितम परम भावम जानन्ते मम भूत महेश्वरम, कि मैं प्रकृति का आधार लेके, साधारण मानवी तन का आधार लेके आता हूं, लेकिन कई मूढ़मती लोग मुझे ना पहचानने के कारण कुछ भी बोलते रहते हैं। जिस तन में परमपिता परमात्मा अवतरित होते हैं वो है सच्चे अर्थों में भागीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ। शास्त्रों में दिखाया है भागीरथ ने संसार में गंगा को लाया। वास्तव में भागीरथ ब्रह्मा ही है, जिनके मुखारविंद से शिव बाबा ज्ञान की गंगा प्रवाहित करते हैं। सन्यास बाबा ने कहा 2 प्रकार का होता है। एक है हठ योग सन्यास, जो सन्यासी घर बार छोड़कर चले जाते हैं। दूसरा है राजयोग, बेहद का सन्यास है, लेकिन ये घर गृहस्थ में रहते हुए हम सन्यास करते हैं, क्योंकि ये विकारों का सन्यास है। घर गृहस्थ में रहना है, घर गृहस्थ का त्याग नहीं, विकारों का त्याग है, विकारों का सन्यास। घर बाहर का त्याग बिल्कुल नहीं करना है। हम एस्केपिस्ट नहीं हैं, हमें अपनी ड्यूटीज को भी करना है। सन्यास भी भारत का ही धर्म है,
जो शंकराचार्य द्वारा स्थापन किया गया। इसमें भी सन्यासी लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, तो एक तरह से पवित्रता में भारत देश की मदद करते हैं। परंतु बाबा ने कहा, देवी देवताओं जितना पवित्र और कोई धर्म हो नहीं सकता, इसलिए साधु सन्यासी भी रामकृष्ण की पूजा करते हैं। दुनिया में सभी साधक मुक्ति, जीवन मुक्ति की कामना करते हैं। मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति तभी मिलेगी यदि हम स्वयं को हर प्रकार के विकारों से मुक्त करेंगे। यदि हम जीते जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों से ग्रस्त हैं अथवा त्रस्त हैं, तो मरने के बाद मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। जो जीते जी कर्म बंधनों से, विषय विकारों के बंधनों से जकड़ा हुआ है, वो मरने के बाद मुक्त होगा, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, जीते जी विषय विकारों की लेन देन बंद करो। ये विकारों का जो आपने बंधन बांध रखा है उसको कैंसल करो। मन से विषय विकारों से दूर हो जाओ। कामनाओं की चिता से उठकर ज्ञान योग की चिता पर बैठो, तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, आत्मा मुक्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है, खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएंगे। क्योंकि कहा गया है, खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसा रोग नहीं। तो हर समय प्रसन्न रहना है, मौज में रहना है, खुशियों में रहना है, तो मन और बुद्धि उससे पावरफुल बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। और जो हर वक्त रोते धोते रहते हैं, उनके मन बुद्धि भी फिर कमजोर हो जाते हैं। जो नेगेटिविटी में जीते हैं, उनके मन बुद्धि कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, खुशी की खुराक खाते रहो, खुशखबरियां सुनाते रहो, तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति